विश्व का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी संगठन, जिसके स्वयं सेवकों के लिए राष्ट्र सेवा ही सर्वोपरि है। संस्कार, समर्पण, अनुशासन और सख्ती से गढ़े हुए संघ के ये वे गणवेशधारी हैं जो एक आवाज पर कदम ताल करते हैं तो देशभक्ति का संकल्प और प्रबल होता है। भगवा ध्वज के नीचे खड़े होकर एक ही पोशाक में सूर्य नमस्कार करते हुए मानव सेवा की शपथ लेने वाले लाखों कार्यकर्ताओं से सुसज्जित इस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को दशकों से कुछ लोगों के लिए अछूत बना दिया गया था। धर्म, संस्कृति और राष्ट्र निष्ठा के आधार पर खड़े आरएसएस को लेकर लगे उस प्रतिबंध की बेड़ी को मोदी सरकार ने एक ही झटके में तोड़ दिया है। अपने लिए नहीं, देश और समाज के लिए जीने वाले, चरित्रवान, ईमानदार, कर्मठ, देशभक्त, समर्पित, अपने लिए नहीं समाज के लिए जीने वाले कार्यकर्ताओं की एक मालिका तैयार करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जो समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर उसका उत्कृष्ट नेतृत्व करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। जो निर्णय कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक कारणों से लिया था, उसका हटना एक स्वागत का निर्णय है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि आरएसएस की तरफ से प्रतिबंध हटाने को लेकर कोई मांग नहीं की गई थी। बावजूद इसके मोदी सरकार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और सरकारी कर्मचारियों के बीच बनी हुई दूरी को मिटा दिया है। आरएसएस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो किया वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भी नहीं किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने संकेतों में ये बता दिया कि वो कितने बड़े संघनिष्ठ हैं और संघ को लेकर उनका प्लान क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये फैसला तब लिया है जब केंद्र में गठबंधन की सरकार है। पिछले 2 बार बीजेपी अकेले अपने दम पर सरकार बनाने में कामयाब थी, जबकि इस बार वो सहयोगियों के भरोसे पर है। बावजूद इसके बयान हटाकर प्रधानमंत्री ने साफ, सरल और स्पष्ट संकेत दिए हैं। उन खबरों को भी खारिज करने की कोशिश की है जिसमें संघ परिवार और मोदी सरकार के बीच कड़वाहट होने का दावा किया जा रहा था। यही है आदेश की वो कॉपी जो भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी किया गया है। 9 जुलाई की तिथि को जारी की गई इस चिट्ठी का सारांश ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में सरकारी कर्मचारी चाहे तो शामिल हो सकते हैं। 1966, 1970 और 1980 में जारी केंद्र सरकार के आदेश को संशोधित किया गया है। मतलब 58 सालों से संघ और सरकारी कर्मचारियों के बीच जो दीवार थी, उसे इस आदेश ने ध्वस्त कर दिया। अब सरकारी कर्मचारी भी संघ की शाखाओं में शामिल हो सकते हैं। संघ इस फैसले को समुचित और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाला बता रहा है। अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक कार्य करने वाले संगठन के गतिविधियों में भाग लेने के लिए पाबंदी लगाई गई थी। शासन ने, वर्तमान के शासन ने आज उस पाबंदी को जो हटाया है, ये निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये निर्णय पुष्ट करेगा। 99 साल पहले अस्तित्व में आने के बाद से बार बार प्रतिबंधों के प्रहार से साक्षात्कार करने वाले संघ को लेकर 1966 में इंदिरा गांधी की सरकार ने यह आदेश जारी किया था। कांग्रेस राज में जारी आदेश के मुताबिक सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं और उनकी अन्य गतिविधियों में शामिल होने पर रोक थी। आरएसएस की गतिविधियों में शामिल होने पर कर्मचारियों को कड़ी सजा देने तक का प्रावधान लागू किया गया था। सेवानिवृत्त होने के बाद पेंशन लाभ इत्यादि को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की गतिविधियों में शामिल होने से बचते थे। अब जब केंद्र सरकार ने अचानक ही आदेश जारी किया तो मोदी विरोधियों के बीच खलबली मच गई। क्या कांग्रेस, क्या समाजवादी पार्टी, क्या मायावती और क्या असदुद्दीन ओवैसी, मोदी और संघ के किसी भी विरोधी का नाम ले लीजिए, सब के सब एक साथ एक सुर में सरकार पर सवाल उठा रहे हैं।
तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है, पहले तो मराठी में था, बाद में उन्होंने उसको संस्कृत में किया, फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए। वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते। वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। और निश्चित तौर से ये जो इन्होंने प्रतिबंध हटाया है इसको पूर्ण रूप से लागू करना चाहिए, और जो यूनिवर्सिटीज के अंदर जो ये प्रतिबंध जो चल रहा है संघ का जो वहां पे कार्यक्रम, पूरा बंद होना चाहिए। संघ और मोदी को एक दूसरे का पर्याय बताकर सवाल उठाने वालों को बीजेपी ने जवाब दिया। बनाने की कोशिश की जा रही थी, और हैरत की बात है कि वो लोग कह रहे हैं कि संघ और सरकार के बीच में कोई खटपट है। जो लोग ये हमेशा ये कहते रहे कि पूरी सरकार जो है वो नागपुर के कंट्रोल से चलती रही, इन दोनों में से क्या बात सच्चाई हो सकती है, उनको बताना है। सरकार के पक्ष में खड़े लोग जो बार बार ये कह रहे थे कि एक बड़ा तबका ये लगातार कोशिश कर रहा था ये बताने की कि आरएसएस और बीजेपी के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और इंद्रेश कुमार के बयानों को सामने रखकर ये कहा जा रहा था कि एक तल्खी लगातार आरएसएस और बीजेपी के बीच चल रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक फैसले ने सब कुछ साफ कर दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में मनमुटाव की ये जो खबर है वो राजनीतिक ज्यादा है, और रूमर्स जिसको हम कहते हैं ना, ठीक है, कुछ न कुछ होती रहती है, दो संस्थाएं होती हैं, उनके बीच में थोड़ी बहुत मुद्दों को लेकर के विभेद होता है, कार्य शैली या कार्य करने की तरीकों को लेकर होता है। लेकिन मैं तो इस पूरे विवाद को ही खारिज करता हूं कि संघ और भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार का कोई मनमुटाव था, और ये कदम तो निश्चित तौर पर सराहनीय है। नरेंद्र मोदी मतलब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, मतलब बीजेपी के नेता, मतलब वो स्वयंसेवक जो संघ की पाठशाला में दीक्षित होकर सबसे विशाल लोकतंत्र की सत्ता की अट्टालिका पर हैं। वो नरेंद्र मोदी जिनकी धमनियों में संघ से सिंचित राष्ट्रवाद प्रवाह कर रहा है, जो खुद बरसों तक स्वयं सेवक रहे हैं। से मेरा जो कुछ भी संस्कार हुआ, मेरी डिसिप्लिन आई, मेहनत करने का स्वभाव बना, उसमें आरएसएस के संस्कार का बहुत बड़ा रोल है। ये यूं ही नहीं कह रहे भगवा सियासत के ये पुरोधा। दरअसल करीब 74 बरस के नरेंद्र मोदी संघ की खोज है, संघ के राष्ट्रवादी प्रयोगशाला की शोध है, संघ के ही गड़े हुए नेता हैं। 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में पैदा हुए नरेंद्र मोदी बचपन से चाय बेचते बेचते संघ और शाखा के करीब आ गए थे।